गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं हरीन चौधरी अब तक आपके सामने दो टॉपिक्स लेके आ चुका हूँ। कोडेड क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आज मैं आपके सामने एक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपकी लाइफ को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उस टॉपिक का नाम है, वैसे आप स्लाइड देख कर समझ गए होंगे कि उस टॉपिक का नाम क्या है, इन इक्वलिटी। आपके सामने उसकी स्लाइड खुली हुई है। क्या नाम है उसका? इन इक्वलिटी। ठीक है, मैंने उस दिन भी कहा था 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कितना वेटेज है, तो वेटेज आप सबको समझ आ गया कि उसका वेटेज कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। इसका मतलब सिंपल सी बात है भैया, हद से ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ आना चाहिए। मीनिंग के बारे में यदि मैं बात करूं तो ऐसा कुछ समझ लो कि इनइक्वलिटी को मैं एक वर्ड से समझ सकता हूं कि इनइक्वलिटी का मतलब होता है किन्हीं भी चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन शो करना। मतलब आप इनइक्वलिटी को अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो इनइक्वलिटी को कि किन्हीं भी दी हुई दो चीज़ों के बीच में रिलेशन शो करना ही क्या कहलाता है, इनइक्वलिटी कहलाता है। या रिलेशन आप ऐसे दिखा सकते हो इस वाले साइन से। इस वाले साइन को कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं इसे? ग्रेटर देन। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, या हिंदी वाले भाई इसे बोलते हैं बड़ा। ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, या ए लेसर देन बी, इसका मतलब ए छोटा है किससे? बी से। या फिर आप बोलते हो ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू बी, मतलब वो क्या है, उसके बराबर। ये 3 साइन यूज किए जाते हैं किसी के भी रिलेशन को शो करने के लिए। या तो कोई किसी से बड़ा होता है, या कोई किसी से छोटा, और या कोई किसी के बराबर होता है। इन्हीं से मिलकर कुछ और साइन बनाए जाते हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। वो साइन के बेस पे जो मैं बात करने वाला हूं वो स्लाइड आपके सामने है, ये रही। इन्हीं के बेस पे मैंने यहां से 2 टाइप के साइन बना दिए। एक तो सिंगल इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को मैंने आपको अभी बोला था कि आप इनइक्वलिटी को किससे शो कर लेना? रिलेशन से। सेम कहानी यहां भी, आप इनइक्वलिटी को किससे शो कर लेना? रिलेशन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंगल इनइक्वलिटी का मतलब सीधा सा है कि जहां पर सिंगल साइन गिवन हो। क्या बोला मैंने? कि जहां पर क्या हो, सिंगल साइन गिवन हो, उसी को कहा जाता है क्या? सिंगल इनइक्वलिटी। क्या कहा मैंने? कि जहां पर सिंगल साइन गिवन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल इनइक्वलिटी। और जहां पर डबल साइन गिवन हो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल इनइक्वलिटी। क्लियर? सिंगल साइन मतलब देखो, या तो कोई किसी से सिर्फ और सिर्फ क्या है, बड़ा, या कोई किसी से सिर्फ और सिर्फ क्या है, छोटा, या कोई किसी के सिर्फ और सिर्फ क्या है, बराबर। या तो बड़ा या छोटा या बराबर। यहां सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइन थे, इसलिए वो कौन सी कहलाई? सिंगल इनइक्वलिटी। समझ ऐसे सकते थे, जैसे मैंने इनइक्वलिटी को रिलेशन लिखा आप ऐसे समझ लेते कि ऐसी कोई इनइक्वलिटी जहां पर उनके बीच में सिंगल रिलेशन शो किए जाए उसे सिंगल इनइक्वलिटी कहा जाता है। ऐसी कोई इनइक्वलिटी जहां पर उनके बीच में डबल रिलेशन शो किए जाए, मतलब डबल साइन शो किए जाए, उसे डबल इनइक्वलिटी कहते हैं। जैसे कि इससे अगर आप बोलोगे तो इसे बोलना पड़ेगा ए बी से बड़ा और बराबर है। ए बी से बड़ा, क्या बोलेंगे इसे अपन? इसे बोलेंगे ए बी से बड़ा या बराबर है। ए बी से बड़ा या बराबर है, इस तरीके से इसे बोला जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में हम इन्हें सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वन सेकेंड, सॉरी, वेट। तो यहां तक समझ आए? यहां तक किसी कोई दिक्कत? चल देखिए, क्या बड़ा या बराबर, यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोई किसी से छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। और ये है नॉट इक्वल्स टू, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो बड़ा है या तो छोटा है। तो इसके अंदर कितने साइन छुपे होते हैं? 2 साइन छुपे होते हैं, इसीलिए इसे भी किस में रखा गया? डबल इनइक्वलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? वेटेज और उसका इंट्रोडक्शन या मीनिंग क्या होता है वो। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनइक्वलिटी, इनडायरेक्ट इनइक्वलिटी, कोडेड इनइक्वलिटी, नॉट इक्वल्स टू इनइक्वलिटी। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कौन है? कोडेड इनइक्वलिटी। डायरेक्ट इनइक्वलिटी को याद करने का तरीका बताता हूं। ऐसे याद रख लो कि अगर दिया हुआ पूरा क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में, क्या बोला मैंने? अगर दिया हुआ पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल लाइन में है तो वो कौन सी इनइक्वलिटी का है? डायरेक्ट।
अगर दिया हुआ पूरा क्वेश्चन लाइंस को ब्रेक करके दिया है, तो वो कौन से टाइप का है? इनडायरेक्ट। इन दोनों के बारे में ही पहले बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले कौन से वाले का एग्जाम्पल लेते हैं? डायरेक्ट इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया, a ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू b ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू c ग्रेटर देन d ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू d। देखिए, अपने आप में देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही है, और अगर पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही हो तो उसे ही कहते हैं क्या? डायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कहा जाता है। अगर इस लाइन को मैं कहीं बीच में से ब्रेक कर देता तो वो क्वेश्चन फिर डायरेक्ट इनइक्वालिटी का नहीं बचता। एग्जांपल समझ है? इसीलिए मैंने आपके सामने एक चीज लिखी है। कौन सी चीज? कि दिया हुआ क्वेश्चन अगर सिर्फ एक लाइन में हो तो वो कौन सी इनइक्वालिटी में आता है? सिंगल या डायरेक्ट इनइक्वालिटी में आता है। इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कौन सा एग्जाम्पल? इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी। तो समझिए, इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी का एग्जांपल है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू c, कॉमा। मैंने कॉमा से क्या किया? इस लाइन को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके एक दूसरी लाइन लिखी, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू d ग्रेटर देन इक्वल्स टू e। अगर आप लाइन को किसी कॉमा के थ्रू ब्रेक कर दोगे तो फिर वो डायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं बनता, फिर वो कौन सी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाता है? इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनता है। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की नहीं ना? देखो, कहीं भी दिक्कत आती है, आप मेरे जहां पे वीडियोस अपलोड हुए हैं उसके नीचे कमेंट में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए। उसके बाद यहां तक मैंने सिर्फ दो समझाए टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। थर्ड टाइप के बारे में बात करें, कोडेड इनइक्वालिटी क्या है, तो मैं इसे भी समझाने की कोशिश करता हूं। कोडेड इनइक्वालिटी, थोड़ी देर के इनइक्वालिटी नाम के वर्ड को भूल जाओ, हम बात करते हैं कोडेड वर्ड का मतलब क्या है। तो कोडेड वर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोडेड नाम के वर्ड का मीनिंग क्या है? कोडेड नाम के वर्ड का मीनिंग समझो। यस, कोडेड नाम के वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि कोडेड के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस में आपको कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सिंबल्स। उन सिंबल्स को जब हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या काम है? जब हम उन सिंबल्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही क्वेश्चन किसका बन जाता है? कोडेड इनइक्वालिटी का बन जाता है। बिना एग्जाम्पल के मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई बात नहीं की। तो एग्जाम्पल देखिए, a@b इज इक्वल्स टू a इज लेस देन b। यहां पर क्या था? सिंबल। यहां से गायब हो गया, क्या आ गई? लैंग्वेज। मतलब सिंबल को हमने लैंग्वेज में क्या कर दिया? कन्वर्ट। और जब हम सिंबल को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें तो उसी को क्या कहा जाता है? कोडेड। अगर वो टॉपिक इनइक्वालिटी का है तो कोडेड इनइक्वालिटी, टॉपिक डायरेक्शन का है तो कोडेड डायरेक्शन, टॉपिक आपका स्लॉग्स का है तो कोडेड स्लॉग्स, टॉपिक आपका ब्लड रिलेशन का है तो कोडेड ब्लड रिलेशन। ऐसे तरीके से चीज़ें क्या हो जाती हैं? एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। नॉट इक्वल्स टू कुछ समझाने लायक नहीं है, ये समझ लो जहां पर ये साइन दिख जाए मतलब वो नॉट इक्वल्स टू का क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से बात करूंगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। एक कॉन्सेप्ट वो होगा जिसके अंदर मैं साइन की प्रायोरिटी के बारे में बात करूंगा, और एक कॉन्सेप्ट वो होगा जिसके अंदर अपन क्वेश्चन को करना सीखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। साइन ऑफ प्रायोरिटी क्या है समझो। साइन ऑफ प्रायोरिटी में मैंने साइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, किंग, सोल्जर और पब्लिक। ठीक है, किंग, सोल्जर और पब्लिक, या हिंदी वाले भाइयों के लिए मैं बोल सकता हूं कि राजा, सैनिक और जनता। राजा या किंग वाले में मैंने रखा है ग्रेटर देन और लेस देन, सैनिक वाले में मैंने रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, जनता वाले में सिर्फ इक्वल्स टू है। आप सब अच्छे से जानते हो कि राजा और सैनिक में से बड़ा कौन होता है? राजा। इसलिए राजा और सैनिक अगर कभी लिखा आए तो बड़ा कौन है? राजा। इसलिए आपको किसको रखना पड़ेगा? राजा को। लेकिन सैनिक और जनता में से बड़ा कौन होता है? सैनिक। इसलिए आपको किसको रखना पड़ेगा? सैनिक को। क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी कांड में कोई मरता है तो हमेशा कौन मरता है? आम आदमी, और वो आम आदमी ही क्या कहलाती है? जनता कहलाती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा मरने वालों में किसकी सूची शामिल है? जनता की। हमेशा लास्ट में कौन आता है भैया? जनता। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर जी आपने किंग के बाद रानी नहीं लिखी, मतलब आपने किंग के बाद क्या नहीं लिखा?
क्वीन क्यों नहीं लिखा? अगर मैं किंग के बाद क्वीन लिखता तो क्वीन के बाद मुझे क्या लिखना पड़ता? चाइल्ड। लेकिन राजा और सैनिक में से बड़ा राजा होता है, लेकिन राजा और रानी में से कौन बड़ा होता है? आप सब अच्छे से जानते हो कौन? रानी, क्योंकि घर में किसकी चलती है? रानी की। और रानी और बच्चों सबका बाप होते हैं बच्चे। इसका मतलब राजा और रानी से बड़े कौन हो गए? बच्चे। मेरी तो प्रायोरिटी उल्टी हो गई। इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया या नहीं हो गया? इसलिए मैंने रानी को यहाँ यूज किया नहीं है, इसलिए मैंने किसको यूज किया? सैनिक को, क्योंकि उससे क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। इसका मतलब किंग और सोल्जर में से बड़ा कौन? किंग। सोल्जर और पब्लिक में से बड़ा कौन? पब्लिक। कि सर एक काम कहाँ आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी, और मैंने कहा बताओ यार ए और सी में क्या आएगा? तो आपने कहा सर ये दो साइन तो उठकर नहीं आ सकते, इन दो में से कोई एक उठ के आएगा। मैंने कहा ये क्या है? सोल्जर। मैंने कहा ये क्या है? किंग। मैंने कहा सोल्जर और किंग में बड़ा कौन? तो आपने कहा सर किंग आएगा। तो मैंने कहा किंग लिख दो, खत्म हो या नहीं हो गया? मतलब बहुत सारे साइनों में से किस साइन को उठा के हमें वहां पे पुट करना है, उसे समझने के लिए ही हमने किसके बारे में बात की है? साइन प्रायोरिटी के बारे में बात की है। ठीक है, आप देखिए तब तक। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। साइन प्रायोरिटी समझ आ गई हो तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसके अंदर मेथड 1 और मेथड 2 के बारे में बात की जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओपन क्लोज मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या है? ओपन क्लोज मेथड। अब ये ओपन क्लोज मेथड में सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि ओपन और क्लोज का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको ओपन और क्लोज का मीनिंग समझाता हूं। सबसे पहले समझिए ओपन क्लोज का मीनिंग क्या है। ठीक है, समझाता हूं। ओपन क्लोज का मीनिंग है, मान लीजिए मैंने एक चीज बोली ए ग्रेटर देन बी, और मैंने आपको कहा ए से बी जाना है। आपको ए से कहां जाना है? बी जाना है। ठीक है, और मैंने दूसरी चीज आपको बोली, आपको बी से कहां जाना है? ए जाना है। अगर आप ए से बी जाओगे तो आप इस तरीके से चलोगे, और चलते वक्त ये साइन आपको मिला। आपने साइन से पूछा कि भैया जब मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो तेरा मुंह मेरी तरफ खुला है या बंद? तो इसने कहा भैया मेरा मुंह तुम्हारी तरफ खुला हुआ है। खुला हुआ का मतलब क्या है? ओपन। इसका मतलब जब आप ए से बी गए तो आपके साइन का मुंह क्या था? ओपन। लेकिन जब आप बी से ए जा रहे हो, बी से ए मतलब इस तरफ जब आप जा रहे हो, तो आपका मुंह क्या है? बंद। बंद मतलब क्या है? क्लोज। इसका मतलब जब बी से ए गए तो साइन क्या मिला? क्लोज। यही ओपन क्लोज है, यही आपको याद रखने। ठीक है, ओपन और क्लोज का वर्ड का मीनिंग तो समझ आ गया होगा ना सबको। ओपन क्लोज वर्ड का मीनिंग क्या है? अगर जिस रास्ते से आप जा रहे हो, रास्ते से जाते वक्त उसका मुंह आपकी तरफ खुला हुआ है तो ओपन है, और अगर उसका मुंह आपकी तरफ बंद है तो वो बंद है। सिंपल सी बात है, यहां इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं। मेथड क्या है वो समझते हैं। अगर आपको ओपन से ओपन मिले, मतलब सीधी चीजें मिलनी चाहिए एक जैसी, या क्लोज से क्लोज एक जैसा ही, तो 100% कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आएगा साइन की प्रायोरिटी के बेस पे। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं समझाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन बनाया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन डी, और यहां मैंने आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी, और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसे हटा देता हूं, डी लेस देन ए। ठीक है, तो समझो सिचुएशन क्या रहेगी, उस सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। ए से डी, ए से डी जाने का रास्ता यही है। सबसे पहले ओपन क्लोज की बात करेंगे, फिर साइन प्रायोरिटी की बात करेंगे। ए से डी जाने का रास्ता यही है। ए से बी गए ओपन, बी से सी गए ओपन, सी से डी गए ओपन, ओपन से ओपन मिला, मतलब 100% रिजल्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू साइन प्रायोरिटी। ये है किंग, ये है सोल्जर, ये है किंग। किंग सोल्जर किंग में बड़ा कौन होता है? किंग। किंग होते हैं दो तरीके के, यहां ए है तो ऊपर देख लो कि किंग का मुंह ए की तरफ खुला है या बंद, तो आपने देखा किंग का मुंह ए की तरफ खुला है। यहां भी किंग लिखा है और कुछ किंग का मुंह ए की तरफ क्या है? खुला हुआ। इसका मतलब पहले वाला जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रू। बताओ क्वेश्चन को करना समझ आया या नहीं है? लेकिन जब आप डी से ए जाओगे
तो डी से ए जाने के लिए आपको सिचुएशन को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अभी आप जिस तरीके से अपना रास्ता ट्रेवल करके गए थे उस तरीके से ट्रेवल ना करके उस रास्ते को दूसरी तरीके से ट्रेवल करना पड़ेगा। वो दूसरा तरीका कौन सा है मैं समझाता हूं। ये तो क्या हो गया, ट्रू। डी से ए मतलब अब इस तरीके से जाना पड़ेगा, डी से सी क्लोज, सी से बी क्लोज, बी से ए क्लोज, क्लोज से क्लोज मिला तो अभी भी 100% रिजल्ट आएगा। किंग सोल्जर किंग, किंग ही आएगा, लेकिन किंग का मुंह इस तरफ डी की तरफ क्या होगा, बंद। किंग का मुंह डी की तरफ क्या है, बंद। इसका मतलब ये क्या है, सही है। इसका मतलब बोथ आर ट्रू। अप्लाई करना समझ आया? अगर समझ आया तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिया एग्जाम्पल पे, ए से डी जाना है तो ए से डी जाने का रास्ता तो यही है। तो ए से बी ओपन, बी से सी ओपन। मैंने क्या कहा था कि अगर कहीं भी इन सिचुएशंस में, इस एक्सप्लेनेशन में अगर कहीं भी इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो उस साइन को हमें इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर। तो हम यहां पे इसको क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे इग्नोर। ठीक है, मतलब कुल मिला के ओपन से ओपन ही मिला, मतलब 100% रिजल्ट होगा अकॉर्डिंग टू साइन प्रायोरिटी। किंग किंग पब्लिक, किंग किंग पब्लिक में कौन बोला, किंग। किंग का मुंह खुला है ए की तरफ, यहां भी किंग है और उसका मुंह खुला है ए की तरफ। इसका मतलब पहले वाला तो क्या है, ट्रू। बताइए, पहला समझ आए, दूसरा ऑप्शन करें। चलिए दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन के बारे में मैंने आपको जो समझाया उसमें आपको क्या समझ आया कि पहले वाला ऑप्शन जो है वो सही है या गलत है। पहले वाला ऑप्शन क्या है, ट्रू। ई से सी जाना है तो ई से सी जाने के लिए हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा, यहां तक सी तक। ये क्या है, क्लोज। ये क्या है, इग्नोर। आगे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल क्लोज ही मिला। प्रायोरिटी में सोल्जर पब्लिक, तो कौन आएगा, पब्लिक। सोल्जर पब्लिक में कौन बड़ा होता है, सोल्जर। लेकिन सोल्जर का मुंह ई की तरफ बंद होना चाहिए, सोल्जर ही है, ई की तरफ मुंह बंद है। इसका मतलब ये भी सही है। तो जब आप ऑप्शन टिक करोगे तो ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा, बोथ आर। मेथड 1 समझ आया, ओपन टू ओपन। मेथड 2 की बात करते हैं। इसमें लिखा ओपन क्लोज और क्लोज ओपन। मतलब क्या है समझाता हूं। ओपन क्लोज और क्लोज ओपन का मतलब क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सॉरी ये स्लाइड गलती से इधर आ गई है। चलिए, ओपन क्लोज क्लोज ओपन का मतलब क्या है समझो। मान लो क्वेश्चन था ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। मैंने कहा ए से सी जाइए, तो आपने कहा ए से सी जाने का रास्ता ये। तो जब ए से बी गए तो ओपन मिला, लेकिन बी से सी गए तो भी ओपन मिला। अगर मैं साइन को ऐसे पलट देता, कौन से वाले साइन को, इस वाले साइन को अगर मैं ऐसे लिखता और तब मैं आपको कहता कि ए से सी जाओ, तो जब आप ए से सी जाते तो रास्ता ये रहता। ए से बी क्या मिलेगा आपको, ओपन। लेकिन बी से सी क्या मिलेगा आपको, क्लोज। ओपन से क्या मिला, क्लोज। तो अब 100% रिजल्ट नहीं आएगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी का रिजल्ट होगा, और उस पॉसिबिलिटी के रिजल्ट में 3 साइनों का होना जरूरी है, तीनों के तीनों का ग्रेटर लेसर इक्वल्स टू। और अगर ये 3 मिलेंगे तो आप उसके बीच में क्या पुट कर दोगे, आइदर। और यही मैंने आपको यहां पर समझाने की बात की है। यही चीज मैंने यहां लिखी कि अगर ओपन से क्लोज या क्लोज से ओपन मिले, मतलब अलग अलग तरीके के साइन अगर मिल जाएं, तो तीनों साइन ने मोस्ट रिक्वायर्ड है 100% ग्रेटर लेसर इक्वल। अगर ये होंगे तो ही हम उनके बीच में क्या लगाएंगे, आइदर और। अगर ये नहीं होंगे तो हम उन्हें क्या कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ आ जाएंगी, तो धीरे धीरे नए एग्जाम्पल्स पे हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मेथड मैंने आपको बताया, आप मेथड 1 और मेथड 2 अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे साइन की प्रायोरिटी, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर। देखिए, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन ई। आपको ए से डी जाना है। मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं उसके लिए स्पेस अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। ए सिर्फ ग्रेटर देन है, ए से डी जाना है। ए से कहां जाना है, डी। तो ए से डी जाने का रास्ता यही है, ओपन ओपन इग्नोर। ओपन से ओपन मिला, मतलब 100% कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। ये क्या है मेरे पास, किंग। ये क्या है मेरे पास, सोल्जर। ये क्या है, इग्नोर करने वाला साइन।
किंग और सोल्जर में कौन बड़ा? किंग। किंग का मुंह खुला है किसकी तरफ? ए की तरफ। यहां भी किंग है, किंग का मुंह खुला है ए की तरफ, इसका मतलब ये सही होगा या गलत? 100% सही होगा। एक्सप्लेनेशन समझ आई? दूसरे वाली के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, ठीक है, दूसरे के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको? इसका मतलब पहला तो क्या है? ट्रू। इस बार ई से बी जाना है, ई से बी जाने का रास्ता ये है, क्या? क्लोज, क्या इग्नोर, क्या क्लोज। क्लोज से क्लोज 100% रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू साइन प्रायोरिटी। किंग है तो किंग से बड़ा तो कोई होता ही नहीं, मतलब 100% किंग आएगा, लेकिन ई की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। ई की तरफ मुंह बंद ही है और किंग ही लिखा है, इसका मतलब सेकंड वाला भी क्या है? ट्रू है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो लिखा है वो भी किसके अंदर आएगा? ट्रू की कैटेगरी के अंदर आएगा। तीसरा, ई से ए जाना है। ई से ए जाने के लिए क्लोज, इग्नोर, क्लोज, 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 क्लोज मिला, 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन प्रायोरिटी किसकी होगी? किंग की। यहां पे प्रायोरिटी किसकी आई? किंग की, लेकिन यहां लिखा कौन है? सोल्जर। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पी से टी जाना है। मैं क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं, पी ग्रेटर देन क्यू इज इक्वल्स टू आर, लेस देन एस, लेस देन टी, लेस देन इज इक्वल्स टू यू। पी से टी जाने का रास्ता है ये, ओपन, इग्नोर, क्लोज। ओपन से क्या मिला? क्लोज। और जहां मिल जाए वहीं रुक जाओ, चाहे तब तक टी आया हो या नहीं आया हो। ओपन से क्लोज मतलब कितने साइन चाहिए? 3। कौन कौन से? ग्रेटर, लेसर, इक्वल। अगर ये 3 होंगे तो क्या जाएगा? आइदर और यहां पी और टी के बीच में हैं कितने साइन? 3, और तीनों साइन है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? आइदर ए और बी। क्लियर है या नहीं? यू से क्यू जाने के रास्ते के बारे में अगर हम बात करें तो यू से क्यू अगर आप जाना चाहते हो तो यू से क्यू जाने का रास्ता देखते हैं। यू से क्यू जाने का रास्ता है ये, क्या मिला यू से क्यू में? ओपन, 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 इग्नोर। मतलब ओपन से ओपन ही मिला, 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन प्रायोरिटी के बारे में बात करूं तो प्रायोरिटी किसकी होगी? किंग की। मतलब यहां पे प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? किंग की, लेकिन आपने लिखा क्या है? सोल्जर। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। किसी को कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो बताइए, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन यार, बोलो ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन किसका है? इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें लाइनों को कनेक्ट नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। ए से पी, एक ऑप्शन को यहां सॉल्व कर देता हूं, एक ऑप्शन के लिए मैंने पीछे जगह रखी हुई है। ध्यान से समझना है इसको, पेन पेपर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। ये सुनिए कैसे करेंगे। ए से कहां जाना है? पी जाना है। तो ए से पी जाने के लिए इन दोनों लाइनों में कॉमन कौन है? और जो कॉमन होता है वही काम आता है। मतलब ए से बी जाना पड़ेगा पहले और फिर बी से कहां जाना पड़ेगा? पी। ए से बी गए, क्या मिला? ओपन। बी से सी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कहां पहुंच गए? या बी से पी गए तो भी क्या मिला? ओपन। मतलब ओपन से क्या मिला? ओपन। इसका मतलब 100% कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा, वो डिपेंड करेगा साइन की प्रायोरिटी पर। यहां पर कौन है? किंग, और यहां पर कौन है? सोल्जर। किंग और सोल्जर में से कौन बड़ा होता है? किंग बड़ा होता है। किंग का मुंह खुला है एक ही तरफ, यहां भी किंग और मुंह खुला है एक ही तरफ, इसका मतलब पहले वाला तो क्या है? सेकंड ऑप्शन के लिए मैं क्वेश्चन को अगली स्लाइड पे लिख लेता हूं। क्वेश्चन था ए ग्रेटर देन बी, लेस देन इज इक्वल्स टू सी, कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ग्रेटर देन के। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था ऑप्शन नंबर सेकंड, सी लेस देन के। ये था सी लेस देन के, ठीक है। स्लाइड से चलते हैं, समझिए। ए से बी कॉमन तो फिर से बी है इनमें, मतलब सी से बी जाना पड़ेगा और बी से के। सी से बी क्या मिला आपको? ओपन। बी से के तो बीच में क्या मिला? ओपन, और यहां भी क्या मिला? ओपन। ओपन से ओपन 100% कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। प्रायोरिटी देख लेते हैं, किंग, सोल्जर, किंग। कौन बड़ा होता है? किंग। किंग का मुंह खुला है सी की तरफ,
किंग का मुंह खुला है सी की तरफ। क्या किंग का मुंह सी की तरफ खुला है? बोलो बोलो बोलो। किंग का मुंह सी की तरफ खुला हुआ यहां नहीं है। क्वेश्चन में क्या निकल के आया? कॉन्सेप्ट निकल के आया कि किंग का मुंह खुला सी की तरफ, लेकिन बट यहां तो बंद है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रू होगा? फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड ट्रू नहीं। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए आपके सामने फिर से एक इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन तो मैं यहीं सॉल्व करवा देता हूं। u greater than y greater than equals to w less than is equals to k comma w is equals to x greater than is equals to z। u से k जाने के लिए आपको दूसरी लाइन पे जाना पड़ेगा, और u नहीं जाने की जरूरत है नहीं, u से k एक ही लाइन में है, आ जाएगा। u से k जाने मतलब यहां तक जाना है। ठीक है, ओपन ओपन क्लोज। ओपन से क्या मिल गया? क्लोज। इसका मतलब कितने साइन चाहिए? 3 साइन चाहिए। ग्रेटर लेसर इक्वल, यहां 3 है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा ऑप्शन करते हैं इसका। मैं क्वेश्चन दूसरी स्लाइड पे लिख लेता हूं। u ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू w और लेस देन इज इक्वल्स टू k, लेस देन इज इक्वल्स टू k कॉमा w इज इक्वल्स टू x, w इज इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू z। ठीक है, ऑप्शन है z लेस देन इज इक्वल्स टू k, z लेस देन इज इक्वल्स टू k। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। z से k जाना है, z से k जाने के लिए कोई कॉमन चाहिए। कॉमन कौन है? w। इसका मतलब z से पहले w जाओगे, w से k। z से जब आप w जाने लगे तो आपको बीच में मिला क्लोज, इग्नोर। ठीक है, w पे पहुंच गए, w से k जाना है तो क्या मिला? क्लोज। क्लोज से क्लोज 100% रिजल्ट आएगा। सोल्जर, पब्लिक सोल्जर, कौन बड़ा है? सोल्जर। सोल्जर का मुंह खुला होना चाहिए k की तरफ, सोल्जर का मुंह k की तरफ ही खुला है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसका मतलब इसके अंदर ये क्या है? ट्रू। तो आपके आंसर में जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ओनली 2 इज ट्रू। कर लोगे? नेक्स्ट सेम तरीके का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको किसके लिए दे दिया? होमवर्क के लिए। सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। 3 लाइनों वाला एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। ठीक है, बाकी मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए इसमें पीछे भी होमवर्क के लिए लिखे हैं। देखिए एच से जे जाना है। एच से जे मतलब इन 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। एच और जे इन 2 में है। कॉमन कौन है इन दोनों में? एफ। इन दोनों में कॉमन है एफ, तो एच से एफ और एफ से जे, ये एफ क्या था? इन दोनों में कॉमन था। एच से एफ जब गया तो क्या मिला? क्लोज। एफ से जे जब गया तो क्या मिला? ओपन। ऐसे कहना जे से एफ क्यों नहीं गया? क्योंकि भैया एच से एफ गया तो एफ की ही बारी है। एफ से जे तो क्या मिला? ओपन। क्लोज से ओपन मिला, इसका मतलब कितने साइन की रिक्वायरमेंट है? 3 साइन की रिक्वायरमेंट है। ग्रेटर लेसर इक्वल्स टू, लेकिन यहां पर तो 3 है ही नहीं, इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? समझ आए? दूसरे ऑप्शन के लिए मैं क्वेश्चन को एक नई स्लाइड पे लिख लेता हूं, या फिर मैं यहां भी समझा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर। जे से एक्स जाना है। जे से एक्स मतलब पहली लाइन से दूसरी लाइन पे। ठीक है, यहां लिख देता हूं। चलो, f greater than j is equals to l greater than q comma w greater than is equals to f greater than h comma l less than is equals to t less than x। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन के लिए? मैं थोड़ा अपनी इंक चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। j से x मतलब पहली लाइन से तीसरी लाइन पे कॉमन कौन है? l। इसका मतलब j से l से x, j से l इग्नोर, l से क्लोज से क्लोज, क्लोज क्लोज मिला 100% रिजल्ट। यहाँ किंग लिखा है तो किंग ही आएगा, एक्स की तरफ मुंह खुलेगा। किंग ही है, एक्स की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब सेकंड वाला क्या है? ट्रू। क्लियर? बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ।
ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में आपको सॉल्व करके लाने, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हारेन चौधरी आप सबके साथ हमेशा जुड़ता हूँ रीजनिंग के टॉपिक्स लेकर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में काम किया हुआ है। उसके बाद मैं अभी बैंकिंग एकेडमी परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बैंकिंग एकेडमी परिवार आपके साथ हर पल, हर जगह, हर एक नई सोच के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। आप सब लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल बैंकिंग एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी को। थैंक यू सो मच। हो सके जितना ज़्यादा इसे सारे स्टूडेंट तक पहुंचाइए, क्योंकि हर किसी का फ़ायदा हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। डन। थैंक यू सो मच।